नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल अपनी पूरी टीम के साथ देख सकते हैं कि जहां होली के बाद त्योहारों का जो अवसर शुरू हो जाता है और उसी के तहत आज जहां गौर माता का यह महोत्सव शोभा यात्रा के रूप में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब गौर माता अपने ससुराल से पीहर की ओर चलती है तो वहां यह शोभा यात्रा निकलती है। पुंगलपाड़ा से लेकर के ये शोभा यात्रा पूरे शहर के भीतरी भाग से निकलते हुए देखी जा सकती है, जहाँ सिरे बाजार, आड़ा बाजार इस रास्ते से होते हुए घंटाघर की ओर जाती है और जाती है अपने पीहर की ओर। और गौर माता की झांकियों में निरंतर एक एक करके धार्मिक झांकियां आज देखी जा सकती है और युवाओं में, बुजुर्गों में, सभी में एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह पूरे माहौल में देखा जा सकता है। चारों ओर बस सभी स्वागत के लिए, गौर माता के स्वागत के लिए इसी तरीके से खड़े हैं। हमारी टीम बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहेगी। गौर माता की सवारी बिल्कुल धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रही है और गौर माता पीछे विराजी और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से जोश और खरोश के साथ अपने बिल्कुल परंपरागत रूप में चेहरे पर जहां चमक, आंखों में मुस्कान, क्या कहना चाहेंगे आज की सवारी के बारे में? कितनी झांकियां हैं और किस तरीके से कहां तक? माता जी को बहुत बहुत प्रणाम। माता जी को ये साल जो है 74वां वर्ष है और इस वर्ष जो मेला है उसमें अद्भुत रथ जो किवाड़ा बालाजी ट्रस्ट से आया है और इस मेले में करीब 35 झांकियां हैं और सब पूरी टीम राखी हाउस और हमारे सहयोगी
आनंद जी वैष्णव और सुनीति अरोड़ा का विशेष सहयोग रहा हमारे साथ में, और पूरी टीम जोश खरोश के साथ लगी हुई है। भव्य दर्शन माता जी का, खूब कृपा सब पर बनी रहे। इस बार का खास ऐसा क्या है जिससे कि लोग ये जान सके कि एक संदेश देने का जो प्रयास है वो क्या संदेश है? इस बार जो माता जी जिस रथ में विराजी है वो अपने आप में अलौकिक रथ है। उस रथ में इतनी दिव्यता है कि आप दर्शन करके अनुभव कर पाएंगे, शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पूरी टीम के साथ गौर माता के दर्शन हो रहे हैं। एक बार जोरदार गौर माता ने, गौर माता ने, गौर माता ने। गौर माता की सवारी बिल्कुल शहर के भीतरी भाग से आगे बढ़ती चली जा रही है। इंतजार कर रहे हैं जहाँ हर कोई आपके दर्शन का, और जहाँ बिमसा हमारे साथ है बिल्कुल पूरी टीम के साथ जहाँ जुड़े रहते हैं। हमने जो कह सकते हैं कि आग्रह किया कि आज के जो खास इस कार्यक्रम के लिए जो आप करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये इस साल 14वां साल है गणगौर सवारी का, और ये राखी हाउस से सवारी रवाना होकर पुंगलपाड़ा होकर कालोरी गेट से सीधे बाजार खांडापलसा होकर आडा बाजार होकर सराफा बाजार होकर घंटाघर जाती है। और ये 14वां साल है। ये दस्तूरी के लिए इसकी बहुत मान्यता है। जिस लड़की की सगाई नहीं होती है, ब्याह में वादा आती है, यहाँ अगर वो माँ से मान्यता मांगते हैं उसकी शादी हो जाती है। इसलिए ये मेला इतना धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल, ये कहते हैं कि ससुराल से पीहर जाती है, तो पीहर में जहाँ रहती है उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? पीहर में ये भैया परिवार के यहाँ रहती है, बंसीलाल जी भैया जो राखी हाउस में जिनका पुराना पैतृक मकान है उनके यहीं रहती है, और ठीक 10वें 7वें दिन वापस अपने ससुराल चली जाती है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ससुराल से पीहर का ये सफर 7 दिन का रहता है और उसके बाद फिर वापिस ससुराल आ जाती है। और जिनकी शादी नहीं होती उन बच्चियों के द्वारा जब ये पूजा अर्चना की जाती है तो ये अपने आप में एक निराली जो परंपरा जो चल रही है, और 74 वर्षों से लगातार इस तरह की ये झांकी निकलती है। हम ऐसी हमारी जानकारी के साथ आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।